प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। विश्वास करता हूं कि आप सब भले चंगे हैं और प्रभु के अनुग्रह से आप लोग बढ़ रहे हैं। आजादी के इस एपिसोड में मैं आप सबका वेलकम करता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करना चाहता हूं उन लोगों से जिनकी जिंदगी में किसी विषय पर उन्हें घुटन सी हो रही है। वो घुट रहे हैं, कहां ना कहां अंदर से बहुत ही ज्यादा अनईजी फील करते हैं। बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, बहुत सारे। आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपके लिए एक प्रार्थना भी करूं और मैं आपको कुछ परमेश्वर के लिए बताऊं भी। इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड है, भजन संहिता 121 में है, जहां लिखा है 1 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। मैं आपको अपनी एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। एक समय था जब मैं बहुत बुरी तरह से बीमार था। मुझे पेट में अल्सर्स हो गए थे। मुझे खाने के बाद जब मैं वॉशरूम जाता था, मुझे बहुत पेन होता था पेट के अंदर। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरा डाइट चेंज किया, लेकिन एक टाइम ऐसा आता था जब मुझे इतना पेन होता था कि मुझे वो घुटन होती थी। और समटाइम्स मैं परमेश्वर से ये तक कहता था कि प्रभु आप प्लीज मुझे ले लीजिए अपने पास। मैं इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, मैं बैठ नहीं पा रहा हूं, मैं उठ नहीं पा रहा हूं। मैं लोगों के साथ जब मैं बैठता था, मैं हर 2-3 मिनट में बैठने की पोजीशन चेंज करता था क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती थी पेट में। और वो ऐसे दिन थे मेरे लाइफ में जब मैं घुटता था, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहां पर हों जो अपने घर के अंदर किसी चीजों को लेके अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर मर रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, जैसे कि एक कोर्ट केस कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपके ऊपर कोर्ट केस है। हो सकता है अपने ही परिवार के लोगों का बिहेवियर, उनका स्वभाव जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बीमारी हो सकती है, पैसों का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप जानते हैं बाइबल कहती है एक बहन थी, उसका नाम था हन्ना। हन्ना को बच्चा नहीं होता था। ये चीज उसे बहुत डिस्टर्ब करती थी। और सेकंड थिंग, हन्ना की एक सौतन थी। हन्ना के हस्बैंड ने 2 शादियां की थी और दोनों औरतें एक ही घर में रहती थी। और जब उसकी सौतन उठते बैठते उसको ताने मारती थी, तो वो तानों में एक वर्ड कहती थी कि प्रभु ने तेरी कोख बंद करके रखी है। इट इज द लॉर्ड, ये प्रभु है जिसने तेरी कोख बंद करके रखी है। अब जब ये वर्ड्स हन्ना सुनती थी तो वो इनसाइड इतना ब्रोकन होती थी, इतना टूट जाती थी। और कई बार वो खुदा के घर में जाके बिलक बिलक के रोती थी। वो बहुत रोती थी। इवन वो ऐसे रोती थी कि वहां पर उन दिनों में जो मंदिर का जो महायाजक था एली, उसको भी ये अनुभव नहीं था कि रोने इस तरह की जो प्रार्थना होती है वो ब्रोकन होने के बाद होती है। उसे भी अनुभव नहीं था, इसलिए उसको मिसअंडरस्टैंड किया और कहा कि क्यों शराब पी के तुम लोग इधर आते हो? तो उसने कहा नो सर, मैं ड्रिंक नहीं करती, आई एम नॉट अ ड्रंकर, मैं हर्ट हूं, मैं डिस्टर्ब हूं। हन्ना अपनी घुटन खुदा के घर में जाके निकालती थी। और आप जानते हैं एक दिन परमेश्वर ने उसकी घुटन खत्म की और प्रभु ने उसे एक सुंदर बेटा दिया जिसका नाम उसने शमूएल रखा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी वो चीज है जिसकी वजह से आप सारा दिन परेशान, घुटन सी महसूस करते हो? आपको लगता है कि जिंदगी ऐसे कैसे हो सकती है, खुदा इतना अनफेयर क्यों होने दे रहा है? बहुत सारी चीजें हमारे जिंदगियों में हो सकती हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये अनफेयर है ब्रदर, ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी जानता हूं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम बहुत तकलीफ उठाते हैं। आज मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं। आज अपनी सारी घुटन, आज अपनी सारी चिंता, आज अपनी सारी एंजाइटी, आज अपना सारा डिप्रेशन
परमेश्वर को दीजिए। आप कहेंगे मैं देता हूं, लेकिन देने में और वापस देने में फर्क है। अब मेरे सामने एक पानी की बोतल पड़ी हुई है, अगर मैं आपको कहूं ये ले लीजिए, आप ले लेंगे। फिर मैं आपको कहता हूं वापस दे दीजिए, आप दे देंगे। कई बार हम प्रभु के पास जाते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, और 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, शाम को फिर से हम उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहते हैं। अगर आपने प्रार्थना में प्रभु को कुछ दिया है तो आपको वापस आप क्यों सोच रहे हो उस बारे में? आप कंप्लीटली दे दो, आप समर्पित हो जाओ, आप सरेंडर कर लो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चीजों के ठीक होने का वेट मत करिए। दाऊद ने कहा, चाहे मैं घोर अंधकार की तिराई में से होकर जाऊं तो भी मैं न डरूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसमें से बाहर निकलूंगा? नहीं, वो कहता है इसीलिए क्योंकि तू मेरे साथ है। कई बार हम वेट करते करते थक जाते हैं, छुटकारा इंतजार करते करते थक जाते हैं हम, ऐसे थक जाते हैं हम कि घुटन सी होती है। जी थकिए मत, चीजों को बदलने दीजिए अपने टाइम पे। आप पहले बाहर आइए। फर्स्ट यू रिमूव योर सेल्फ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सबसे पहले अपने आप को वहां से बाहर लेकर आइए, अपने माइंड को चेंज करिए। दुनिया में आप अकेले नहीं हैं जो दुखी हैं, दुनिया में आप अकेले नहीं हैं जिनके पास प्रॉब्लम्स हैं। इस दुनिया में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। कई लोग सोचते हैं कैसी है जिंदगी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, किसी अस्पताल में जाइए और कैंसर के वार्ड में विजिट करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपके साथ आज भी कितनी चीजें अच्छी हैं। वहां पर कुछ लोग हैं जो अपने मरने का वेट कर रहे हैं। आप सोचो, वो बहन जिसका बच्चा बीमार है, उसे कैंसर है, और डॉक्टर उसको कहता है ये 7-8 महीना ही चलेगा। उस व्यक्ति की जिंदगी देखिए, उस बहन की जो अपने बच्चे को रोज मरते हुए देखती है। आपके साथ ये है क्या? छोटी छोटी बातें बड़ी बनाते हैं, सोच सोच के चीजों को ग्रो करते हैं हम अपने मन में। कल की चिंता आज में लेके आते हैं और फिर खुदा को कहते हैं, खुदा आप कहां हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा तो वहीं है, आप कहां हो पता नहीं है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। गुट की जिंदगी जीने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अपनी घुटन अपने खुदा को दो। दाऊद कहता है यहां पर, मेरी सहायता परमेश्वर की तरफ से आती है। प्रभु आपकी मदद करेंगे अगर आप उन्हें देंगे तो। मैं आपको फिर से कहता हूं, परमेश्वर को देना और उसे वापस लेना बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी कि परमेश्वर को कुछ दे देना और फिर वापस ले लेना, इससे कुछ नहीं होगा। आज मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, हर उस भाई के लिए, हर उस बहन के लिए जो इन दिनों में किसी चीज को लेके घुटन सी महसूस कर रहे हैं। आंखें बंद करिए। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके पास आता हूं। मैं दुआ करता हूं मेरे हर भाई, मेरी हर बहन के लिए जो किसी विषय को लेकर प्रभु अपनी जिंदगी में घुटन सी महसूस कर रहे हैं। वो बीमारी हो सकती है, वो कोर्ट का केस हो सकता है, वो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या कभी किसी आदमी का ऐसा स्वभाव होता है जिसकी वजह से सारा घर तंग होता है। मैं दुआ करता हूं प्रभु, अपने बच्चों को ब्लेस कर। इनकी घुटन, इनकी सफोकेशन, अनईजीनेस, दर्द, पेन यीशु के नाम से इनके दिमाग और इनके बदन से बाहर निकल जाए। अपने बेटे और बेटियों को ब्लेस कर, अपने बेटे और बेटियों को आशीषित कर। मैं तुझसे ये मांगता हूं, सारी घुटन, हर तरह की अनईजीनेस चली जाए प्रभु। हम आपसे ये मांगते हैं, हर एक को आशीष दे, हर एक पर दया कर। धन्यवाद प्रभु हमारी दुआओं को सुनने के लिए। हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आपके साथ है। मैं बिलीव करता हूं कि आज के वचन से आपने आशीष पाई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, इस समय आपकी स्क्रीन पर नंबर्स हैं। भाई भाइयों के नंबर पे करें, बहनें बहनों के नंबर में करें, और सिर्फ इतना लिखिए, सहायता। मैं समझ जाऊंगा कि आपने आज का वीडियो देखा है और मैं 100% आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यदि आपको आज के वीडियो का आर्टिकल चाहिए तो इस नंबर पे पहले, और इसका नंबर अलग है, इस नंबर पे सिर्फ इतना लिखिए, सहायता।
और वो आपको आर्टिकल मिल जाएगा जिसमें मैंने समझाया है कि किस तरह प्रभु अपने समयों में हमारी मदद करते हैं। प्रभु आप सबके साथ है। यदि आज का वचन आपके लिए था तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। प्रभु आपके साथ है। जय मसीह की।